नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, मानसून 23 जून को तेलंगाना से आगे बढ़ेगा। मानसून लाने वाला सिस्टम एक्टिव हुआ। मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 जून तक इसके छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मानसून के लिए जरूरी सिस्टम सक्रिय हो गए हैं। इससे मध्य भारत में चक्रवातीय घेरा बना हुआ है, जिससे मानसून के बादल उत्तर भारत की तरफ आ सकते हैं। मानसून 15 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है, लेकिन 8 जून से तेलंगाना में अटका हुआ है। 11 दिन हो गए हैं, यह आगे नहीं बढ़ रहा है। सांवलिया सेठ के भंडार की गिनती 31 करोड़ के पार। चित्तौड़गढ़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया जी मंदिर में भंडार की गिनती जारी है। शुक्रवार को गिनती का चौथा राउंड पूरा हुआ। इसमें 2 करोड़ 50 लाख 82 हजार रुपए की राशि निकली। इसके साथ ही चारों राउंड की कुल गिनती 31 करोड़ 12 लाख 28 हजार 200 रुपए तक पहुंच गई। राजस्थान का पहला टोल प्लाजा, बिना रुके गुजर रहे वाहन। जयपुर दिल्ली ओल्ड हाईवे पर टोल बूथ पर बिना रुके तेज रफ्तार से वाहन गुजर रहे हैं। राजस्थान में पहली बार बैरियर फ्री टोल कलेक्शन की सुविधा दौलतपुरा टोल प्लाजा से शुरू की गई। इस हाईवे पर अब 2 टोल बूथ और हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूरे हाईवे को 15 जुलाई तक बैरियर फ्री बनाने का लक्ष्य रखा है। किराने के सामान की आड़ में पेट्रोल डीजल की तस्करी, 2 गिरफ्तार। बांसवाड़ा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए किराने के सामान की आड़ में गुजरात से लाया जा रहा 1200 लीटर पेट्रोल डीजल पकड़ा है। पुलिस ने एक लोडिंग टेम्पो जब्त कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत की गई। रीनीट से पहले खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। जयपुर ईस्ट में 5 संदिग्धों से पूछताछ। रीनीट 2026 परीक्षा से पहले संभावित पेपर लीक की आशंका को देखते हुए खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। सूत्रों के अनुसार इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पिछले 5 दिनों में जयपुर में स्थानीय पुलिस के सहयोग से करीब 30 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की है। श्रीगंगानगर यूआईटी सचिव को निलंबित करने के सीएम ने दिए निर्देश। सीएम भजन लाल शर्मा ने श्रीगंगानगर जिले में यूआईटी सचिव सहित आधा दर्जन से अधिक कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर जिले में एक ही जमीन के 2 पट्टे जारी करने और जन सुविधा के लिए आरक्षित जमीन पर व्यावसायिक पट्टे जारी किए जाने के मामले में सीएम ने यह कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ के जंगलों से मिलेगी राजस्थान को बिजली। 90 लाख टन कोयले की कमी दूर होगी। राजस्थान में बिजली की बढ़ती मांग और कोयले की कमी के बीच राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को छत्तीसगढ़ सरगुजा के हसदेव अरण्य क्षेत्र में स्थित केंते एक्सटेंशन ओपन कास्ट कोल ब्लॉक के लिए केंद्र सरकार से वन भूमि उपयोग की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। राजस्थान 178 RAS का ट्रांसफर, 3 मंत्रियों के सहायक बदले। राज्य सरकार ने आधी रात प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 178 राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS के अफसरों के तबादले किए हैं। 3 मंत्रियों के विशिष्ट सहायक भी बदले गए हैं। 12 APO RAS को पोस्टिंग दी गई है, जबकि 5 RAS के तबादले रद्द किए गए हैं। बीज निगम में घूस कांड के खुलासे के बीच प्रबंध निदेशक को भी बदला गया है। राज्यपाल के उप सचिव का भी ट्रांसफर हुआ है। रिश्वतखोरी के आरोप में घिरी पिंकी मीणा को भी 5.5 साल बाद पोस्टिंग मिली है। भरतपुर में सुपरवाइजर और 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गिरफ्तार। 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। एंटी करप्शन ब्यूरो भरतपुर ने महिला एवं बाल विकास की सुपरवाइजर और 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ा है। तीनों एक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को नौकरी से नहीं हटाने की एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रही थी। इससे पहले परिवादी 10,000 रुपए तीनों को दे चुकी थी। आज परिवादी दूसरी किश्त देने के लिए गई थी। इसी दौरान एसीबी ने कार्रवाई कर दी। जोधपुर के आधे शहर में 22 जून को नहीं आएगा पानी। जोधपुर शहर के करीब आधे हिस्से में 22 जून को पानी की सप्लाई बंद रहेगी, जिससे लोगों को पानी की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने 2 महीने में 10वीं बार जलापूर्ति में कटौती की घोषणा की है। विभाग ने कहा, ग्रीष्मकालीन जल भंडारण के साथ साथ फिल्टर प्लांट, पंप हाउस और पाइपलाइनों की जरूरी सफाई और रख रखाव कार्य के कारण यह निर्णय लिया गया है।
गहलोत बोले किरोड़ी रिश्वत मामले में लिप्त या एसीबी फंसा रही। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के जयपुर में एसीबी मुख्यालय पहुंचकर खुद को बदनाम करने और जांच एजेंसी की भूमिका पर सवाल उठाने के मामले में अब कांग्रेस ने तंज कसा है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने खिरोड़ी के बयान पर तंज कसते हुए इसे बीजेपी की अंदरूनी कलह से जोड़ा है। दोनों नेताओं ने सीएम से पूरे मामले में रुख साफ करने को कहा है। राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल, 40 इंस्पेक्टर के तबादले। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने शुक्रवार को पुलिस इंस्पेक्टर के तबादलों के आदेश जारी किए। मुख्यालय ने 40 अफसरों के ट्रांसफर आदेश जारी किए। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कार्मिक बीजू जॉर्ज जोसेफ की ओर से जारी आदेश के अनुसार अधिकांश तबादले जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से विभिन्न रेंजों और इकाइयों में किए गए। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। भारतीय खातों से मिलती थी जासूसी के लिए फंडिंग। पाकिस्तान में बैठा बुआ का लड़का करता था गाइड। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए कथित जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार मुश्ताक ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इंटेलिजेंस की पूछताछ में मुश्ताक ने बताया कि वह पिछले 24 महीनों से पाकिस्तान में बैठे अपनी बुआ के लड़के नजीर और आईएसआई हैंडलर खालिद के सीधे संपर्क में था। दोनों ने उसका माइंड वॉश किया और पैसे का लालच देकर चंगुल में फंसाया था। नीट स्टूडेंट्स को बस में फ्री यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी। राजस्थान रोडवेज ने नीट से पहले जानकारी दी है कि अब परीक्षा के लिए सरकारी बसों में फ्री यात्रा करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को परीक्षा से 36 घंटे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर डिजिटल सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन और सत्यापन के फ्री यात्रा की सुविधा नहीं मिलेगी। पुलिस ने पीछा किया तो सुनसान जगह कार छोड़कर भागा तस्कर। दयपुर की पाटिया थाना पुलिस ने करीब 1 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब के 12 कार्टून जब्त किए हैं। साथ ही बिना नंबर की एक इको कार को भी जब्त किया गया है। एसपी अमृता दुहन के निर्देश पर जिले भर में चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। बंद बैंक खातों से अवैध लेन देन कर रहे साइबर ठग। साइबर अपराधी लोगों के बंद और उपयोग में नहीं लिए जा रहे बैंक खातों को नया हथियार बना रहे हैं। साइबर अपराधी सीधे अपने खाते में ठगी का पैसा नहीं लेते हैं। राशि के असली स्रोत छिपाने के लिए ठग राशि को कई खातों में घुमाते हैं। इसके लिए बंद खातों को मनी म्यूल अकाउंट में तब्दील कर साइबर ठगी की राशि का अवैध लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चूँकि बैंक खाते में नाम असली ग्राहक का होता है, इसलिए पुलिस जांच शुरू होने पर सबसे पहले असली खाता धारक ही कानूनी पचड़े में फंस जाता है। चित्तौड़गढ़ में 22 जून तक हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार देर रात हुई हल्की बारिश के बावजूद लोगों को उमस से राहत नहीं मिल पाई है। जिले में रात के समय करीब 1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, लेकिन इसके बाद भी शनिवार सुबह से ही मौसम चिपचिपा बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से जिले में रुक रुक कर बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, जिससे कभी मौसम सुहावना हो जाता है तो कभी तेज धूप और उमस लोगों की परेशानी बढ़ा देती है। कोटपूतली बहरोड जिले में नए उपखंड अधिकारी नियुक्त। राजस्थान सरकार ने शुक्रवार देर रात एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 178 आरएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। इस सूची में कोटपूतली बहरोड जिले के कई उपखंड अधिकारियों एसडीएम के पदस्थापन भी शामिल हैं, जिनमें पावटा, विराटनगर और नीमराना में नए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सवाई माधोपुर जिले में कई आरएएस अधिकारी बदले। राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने शुक्रवार देर शाम 178 आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी कर दी गई, जिसका असर सवाई माधोपुर जिले पर भी दिखाई देगा। लिस्ट में सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा, खंडार, बौनली, खंडार, बामनवास के एसडीएम का तबादला हुआ है। नीट परीक्षा 2 केंद्रों पर 526 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2026 रविवार 21 जून को दोबारा आयोजित होने जा रही है। जैसलमेर जिला मुख्यालय पर इसके लिए 2 सरकारी विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां कुल 526 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। आरएएस तबादला सूची चंपालाल को जयपुर आरटीओ पद पर लगाया
लगाया। सरकार ने कल आदेश जारी करके 178 राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS अधिकारियों के तबादले किए। इसमें जयपुर जिले में 48 अधिकारियों को अलग अलग विभागों, निगमों और बोर्डों में पोस्टिंग दी है। इसमें RTO जयपुर फर्स्ट, जिला आबकारी अधिकारी समेत जयपुर नगर निगम और JDA में तैनात कुछ अफसरों को बदला है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और पंचायती राज विभाग के राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के विशिष्ट सहायक को भी बदला गया है। पंजाब और गुजरात के साथ लंबित जल समझौतों की पड़ताल। देश के सबसे जल संकट ग्रस्त राज्यों में शामिल राजस्थान को दशकों बाद भी अपने ही हिस्से के पानी का इंतजार है। एक तरफ राजस्थान में पांचना बांध में पानी के वितरण को लेकर विवाद चल रहा है। 20 साल से सिंचाई का पानी नहीं मिलने पर किसानों ने 28 जून से रेल रोको की चेतावनी दी है। प्रदेश में 13 जिले संकट से जूझ रहे हैं। एक माह से धूल फांक रही 29 इलेक्ट्रिक बसें, उद्घाटन को CM से नहीं मांगा समय। राजधानी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था लगातार बदहाल होती जा रही है। एक महीने पहले आगरा रोड स्थित बगराना डिपो पहुंची 29 इलेक्ट्रिक बसें अधिकारियों की सुस्ती के कारण डिपो में खड़ी खड़ी धूल फांक रही हैं। बगराना डिपो में चार्जिंग स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है। 29 में से 19 बसों का रजिस्ट्रेशन भी पूरा हो गया है। इसके बावजूद बसों का संचालन शुरू नहीं किया गया। अधिकारियों का तर्क है कि बसों को विधिवत उद्घाटन के बाद ही रूट पर उतारा जाएगा। हालांकि अधिकारियों की ओर से उद्घाटन की तारीख तय करना तो दूर, अभी तक कोई ठोस योजना भी नहीं बनाई गई है। दोस्तों, यह थी राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।